क्या होता है जब हजारों साल पुरानी आस्था आधुनिक विज्ञान से टकराती है? हम सबने बचपन से इच्छाधारी नागों की कहानियां सुनी है। वो रहस्यमयी जीव जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकते हैं, जिनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। कभी वो रक्षक बनकर हमारी मदद करते हैं, तो कभी भयंकर विनाशक। फिल्मों में, किस्से कहानियों में ये हर जगह हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इन पुरानी कथाओं के पीछे कोई ऐसा गहरा सच छिपा है जिसे विज्ञान आज भी समझने में लगा है? चलिए आज पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरते हैं, पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं और फिर विज्ञान की कसौटी पर इस सदियों पुराने रहस्य को परखते हैं। सच शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इच्छाधारी नागों की बात कोई आज की नहीं है। ये हमारी संस्कृति में इतनी गहराई तक बसे हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। हजारों साल पुराने ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण और कई पुराण ऐसे दिव्य नागों के जिक्र से भरे पड़े हैं। ये सिर्फ जहरीले सांप नहीं थे, बल्कि अलौकिक शक्तियों के मालिक थे। जरा सोचिए पाताल लोक के राजा नागराज वासुकी के बारे में, जो समुद्र मंथन के समय रस्सी बन गए ताकि देवता और असुर मंथन कर सके। या फिर शेषनाग, जो भगवान विष्णु का आसन है और कहा जाता है कि ये पूरी पृथ्वी उन्हीं के 1000 फनों पर टिकी है। ये सभी अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते थे। महाभारत में अर्जुन का विवाह भी एक नाग कन्या उलूपी से हुआ था। ये कहानियां बताती हैं कि नागों का इंसानी दुनिया से एक बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। इन कथाओं का सबसे दिलचस्प हिस्सा है नागमणि का रहस्य। एक ऐसा चमकीला, दिव्य और बेशकीमती पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ खास नागों के सिर पर होता है। मान्यता है कि जिसे भी ये मणि मिल जाए उसे बेहिसाब ताकत, दौलत और यहाँ तक कि अमरता भी मिल सकती है। इसी मणि को पाने के लिए न जाने कितनी कहानियां बनी। ये मणि सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि शक्ति और अमरता पाने की इंसानी चाहत का प्रतीक बन गई। यही गहरी आस्था हमें नाग पंचमी जैसे त्योहारों में भी दिखती है, जब पूरे भारत में नागों की पूजा देवताओं की तरह होती है। लोग उन्हें दूध पिलाते हैं और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये डर और सम्मान का एक अनोखा संगम है। एक तरफ जहरीले सांपों का खौफ है, तो दूसरी तरफ उन्हें भगवान शिव के गले का हार और सृष्टि का रक्षक मानने की अटूट श्रद्धा भी है। ये दिखाता है कि इच्छाधारी नाग का विचार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ कहानियां हैं, तो ये इतनी मिलती जुलती और इतने विस्तार से अलग अलग ग्रंथों में क्यों लिखी गई हैं? और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की कई दूसरी संस्कृतियों में भी रूप बदलने वाले सांप जैसे जीवों की कथाएं मिलती हैं। चीन में ड्रैगन्स को ऐसी ही शक्तियों का मालिक माना जाता है। मेसोपोटामिया से लेकर ग्रीस तक सर्प हमेशा से ज्ञान, शक्ति और रहस्य के प्रतीक रहे हैं। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है, या फिर शायद हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे उन्होंने अपनी भाषा में इच्छाधारी नाग का नाम दिया? तो ये तो हुई ग्रंथों और विश्वास की बातें। लेकिन इन सब पर विज्ञान क्या कहता है? क्या साइंस की लैब में इस हजारों साल पुरानी पहेली का कोई जवाब है? चलिए अब इस रहस्य को विज्ञान की नजरों से देखते हैं। जैसे ही हम पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर विज्ञान की ठोस जमीन पर कदम रखते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या कोई जीव अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता है? बायोलॉजी का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। आज तक धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं मिला है जो अपनी शारीरिक बनावट को पूरी तरह बदल सके। एक सांप, जो एक सरीसृप रेप्टाइल है, उसका डीएनए, उसकी हड्डियां और उसके अंग एक इंसान से बिल्कुल अलग होते हैं। एक रूप से दूसरे में बदलना वैसा ही है जैसे कोई साइकिल पलक झपकते ही एक हवाई जहाज बन जाए। विज्ञान के हिसाब से ये नामुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि सांप कैंचुली उतारता है, जो एक तरह से रूप बदलना ही है। ये सच है कि सांप अपनी पुरानी खाल उतारता है
और हो सकता है कि इसी प्रक्रिया ने हमारे पूर्वजों को रूप बदलने की कहानियों के लिए प्रेरणा दी हो। लेकिन ये सिर्फ त्वचा का बदलना है, पूरे शरीर का नहीं। और उस चमत्कारी नागमणि का क्या सांप के सिर पर सच में कोई मणि होती है? वैज्ञानिकों और सर्प विशेषज्ञों हर्पेटोलॉजिस्ट ने हजारों सांपों पर रिसर्च की है, लेकिन आज तक किसी भी सांप के शरीर में या सिर पर कोई पत्थर या मणि जैसी चीज नहीं मिली। नागमणि की धारणा पूरी तरह से एक मिथक है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हो सकता है कि कोबरा के फन पर जब रोशनी पड़ती हो तो उसकी चमक से या किसी दुर्लभ खनिज को देखकर ऐसी कहानियां गढ़ी गई हों, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये कहानियां आई कहाँ से? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इसका एक दिलचस्प जवाब देता है। इंसानों का सांपों से डर और आकर्षण का एक बहुत पुराना रिश्ता है। ये डर इतना गहरा है कि सांप हमारे सपनों और अनकहे विचारों में बसते हैं। शायद इसी डर और कल्पना ने मिलकर उन्हें अलौकिक शक्तियां दे दी। बदला लेने वाला नाग हो या रक्षा करने वाला नाग, ये सब हमारे अपने इंसानी जज्बातों जैसे प्यार, नफरत और बदले की भावना का एक आईना हो सकते हैं। विज्ञान उन आम धारणाओं को भी खारिज करता है जो इन कहानियों के साथ चलती हैं, जैसे कि सांप बदला लेने के लिए अपने दुश्मन की तस्वीर आंखों में कैद कर लेता है। सच तो ये है कि सांप का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो किसी चेहरे को याद रख सके। इसी तरह सांप दूध नहीं पीते क्योंकि वो इसे पचा नहीं सकते और ये उन्हें बीमार कर सकता है। ये सारे तथ्य एक ही तरफ इशारा करते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से इच्छाधारी नाग असल में मौजूद नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हजारों साल पुरानी हमारी कथाएं, हमारे पुराण सब झूठे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ विज्ञान और पौराणिक कथाओं के मकसद का फर्क समझना होगा। विज्ञान ये बताता है कि क्या है, वो हर चीज का सबूत मांगता है और भौतिक दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश करता है। विज्ञान के लिए इच्छाधारी नाग नहीं है क्योंकि उनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। वो हमें नियमों में नहीं बल्कि नैतिकता और जिंदगी के सच में बांधती हैं। इच्छाधारी नाग की कहानी सिर्फ एक रूप बदलने वाले सांप की कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतीक है। ये इंसान की अपनी हदों को पार करने और अमर होने की गहरी इच्छा का प्रतीक है। नाग जो अपनी कैंचुली उतारकर एक नया जीवन पाता है, वो पुनर्जन्म और बदलाव का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग मन की इच्छाओं पर काबू पाने का प्रतीक है। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। ये कहानियां हमें साइंस नहीं बल्कि जिंदगी जीने का फलसफा सिखाती हैं। ये हमारे सांस्कृतिक डीएनए का वो हिस्सा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इसलिए जब विज्ञान कहता है कि इच्छाधारी नाग नहीं होते, तो वो एक भौतिक सच बता रहा है, और जब पौराणिक कथाएं उनके बारे में बताती हैं, तो वो एक सांकेतिक और सांस्कृतिक सच को सामने ला रही होती हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? हजारों साल की आस्था और आज के विज्ञान के इस सफर के बाद सच क्या है? विज्ञान ये साफ कहता है कि रूप बदलने वाले इच्छाधारी नागों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। वे हमारी कल्पना, हमारे डर और हमारी गहरी आस्था की एक खूबसूरत उपज है। लेकिन क्या किसी चीज का सिर्फ कल्पना में होना उसे झूठा बना देता है? ये कहानियां हजारों सालों से जिंदा हैं क्योंकि ये हमसे कुछ कहती हैं। ये हमें शक्ति, बदलाव, डर और भक्ति के बारे में सिखाती हैं। तो क्या इच्छाधारी नाग सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना थे, या फिर वे किसी गहरे सांकेतिक सच का वो चेहरा है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इसका आखिरी जवाब शायद विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि आपके अपने विश्वास और कल्पना में छिपा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने भी अपने बड़ों से ऐसी कोई कहानी सुनी है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम आपके विचार जानना चाहेंगे।